अभी हम बेलसंड में हैं, सीतामढ़ी जिले में, और वाइस चेयरमैन भी रह चुके हुए हैं और इस बार फिर से वह चुनाव लड़ने को तैयारी में है। तो आइए उनसे हम लोग बात करते हैं कि क्या कुछ कहना चाहते हैं। आप वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं और इस बार फिर से आप चुनाव लड़ने को तैयारी में हैं। तो चुनावी मुद्दा क्या है? मुद्दा है इसे भ्रष्टाचार चरम पर है, भ्रष्टाचार को मिटाना है और प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उनको धरातल को उतारना है। अभी तक धरातल को नहीं उतरा है। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, मोदी जी, कि प्रधानमंत्री आवास योजना हम 100 रुपये दिए हैं, पर उस आधार से नहीं यहाँ उतर रहा है। और हम जब चुनाव जीत के आएंगे तब जनता का जो मुद्दा लेकर के मैं कार्यालय जाऊँगा, मैं धरातल को उतारूँगा जनता का कार्य। यही मेरा मुद्दा रहेगा। मैं चुनाव से पूर्व जो वादा करूँगा जनता के साथ, वह मैं भली भांति जीतूँगा तो भली भांति निभाऊँगा और जनता के बीच हमेशा तत्पर जाऊँगा विकास योजना को लेकर के। सरकार यह फंड दिया है, आपके नाम से आवंटन हुआ है, आप अपना घर बनाइए, नल जल योजना आया है, नल जल योजना लगवाइए, शौचालय का रुपया आया, शौचालय आपके नाम से आवंटन हुआ है, आप लीजिए, सबका आवंटन करवा के सब घर घर पहुँचा देगा। 5 प्राथमिकता ऐसे आप बताइए जिस पर कि आपका सर्वप्रथम जो है कि ज़्यादा कार्य को गति देने में जनता के प्रति ज़्यादा सहायक है। प्राथमिकता प्रथम प्राथमिकता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो गरीबों का घर मिले, उसको सर पर छत मिले, पूरा है। सबसे 1 नंबर प्राथमिकता है आवास योजना। उसके बाद शौचालय है। दूसरा शौचालय हो कि उनका बहू बेटी बहन खेत में न जाए, शौचालय के अंदर ही शौचालय करें, घर के अंदर ही। नल जल योजना है। नल जल योजना अभी तक नगर पालिका मिले में फ्लॉप है। किसी को घर में पानी नहीं जा रहा है, तो बड़ा फैसला रहेगा कि नल से जल घर घर जाए, नल का जल घर घर जाए, पानी का त्राहिमाम न हो। बिजली का समस्या, बिजली का यूनिट जो अभी स्मार्टफोन जो लगा है उसमें ज़्यादा बिल आ रहा है। 1000 रुपया, 500 से 1000 रुपया आता है गरीब का। पहले आता था 250 का महीना, अब 1000 रुपया का महीना देना पड़ता है। उस समस्या को दूर करूँगा और कोविड से सरकार के पास आवेदन देकर मैं पहुँचाऊँगा कि यहाँ ज़्यादा बिल लग रहा है, स्मार्ट मीटर को बंद किया जाए। आवास योजना तो बोल प्रधानमंत्री आवास योजना है। हाँ, कर्मचारी वाला जो मीटर है, जो दाखिल खारिज जो होता है, मेरा 5वां प्राथमिकता है कि दाखिल खारिज जो होता है, जो अपने पूर्वज का जमीन जो अपने हिस्से काम करके देते हैं, दाखिल खारिज कराने जाते हैं, तो CEO और वहाँ आरो जो है अंचल में बैठे हुए हैं, वो बिना काम के मांग देते हैं कि 50 रुपये दीजिए तो आपके नाम से दाखिल खारिज होगा। वो 50 रुपये क्या चीज़ को मांग करते हैं? उसमें 50 रुपये जरूरी नहीं है। सरकार का आदेश है कि 15 दिवसीय 30 दिवसीय में जो है ना उसका ऑनलाइन आवेदन लेकर के उसको दाखिल खारिज करने का। जो आज हमें लगा तो उनसे बंसाबी ले, जो ज़्यादा ज़मीन जब बेचा है और वो हिस्से का ज़मीन बेचा है, तो उसमें दाखिल खारिज करने में क्या आपत्ति है? उसमें 50,000 रुपया आरो मांग करता है, CO मांग करता है। उस भ्रष्टाचार को मिटाना है। शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप कुछ नहीं करेंगे? स्वास्थ्य के क्षेत्र में है कि दवा जो हॉस्पिटल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, बहुत भारी रूप से बना है, वहाँ डॉक्टर का पते नहीं है। एक डॉक्टर आता है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, डॉक्टर ये वो है, और उसका इलाज नहीं होता, हर बात में रेफर कर देता है। और गरीब आदमी जो है ना कहाँ वो आते रहे, धूप में चिलमिलाते हुए रहे ना। यहाँ दवा नहीं है, एक वो रंग का दवा जो है ना सब बीमारी में दिया जाता है, उस दवा से कुछ नहीं होता, रिएक्शन कर जाता है। और शिक्षा के क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में है कि स्कूल में जो है ना बच्चे लोग पढ़ने जाता है, मास्टर लोग जो है ना नींद में कुर्सी पर जो है छपाते रहते हैं। यहाँ शिक्षा का क्षेत्र बहुत गिरा हुआ है। हम नगर पालिका में वाइस चेयरमैन बन के आएंगे तो इसको प्राथमिकता से उठाएंगे। हम अभी जाते हैं तो हमारा बोली को कोई नहीं सुनता है, न CEO सुनता है, न BDO सुनता है, न रेडियो सुनता है। बहुत बार हमने देखा, बहुत जगह हमने सुना भी, बहुत लोगों के मुखारबिन से
कि चुनाव लड़ने से पहले बहुत सारे नेता सब जो वादा करते हैं और चुनाव जीत जाने के बाद दर्शन भी दुर्लभ हो जाता है। तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? इस संदर्भ में कहना है कि ये बात हम भी सुने कि बहुत नेता जो है ना से जो वादा करते हैं उसके बाद वोट ले करके जो है से वो क्षेत्र में नहीं आते हैं। हम तो नगर पालिका के चुनाव लड़ेंगे, हम पूर्व में भी रह चुके हैं, 10 साल शासन किए हैं। हम भली भांति जनता के बीच जाऊंगा, हम जाते थे और फिर जाऊंगा। मैं वादा करता हूं कि जनता के बीच में ही रहूंगा। जहाँ से वोट लेते हैं उस जनता के बीच में ही मेरा मजा है और जनता के बीच में मैं भली भांति सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम जा करके सरकार का योजना को भली भांति समझाऊंगा। HRTC न्यूज लाइव से आप अपने जनता वासियों को, जिला वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता वासियों को संदेश देना चाहेंगे कि हमको वोट दे, हम सबका शुभकामना प्रकट करूँगा, सबका आशीर्वाद हमको मिले, उस अनुकूल मैं जनता के बीच खड़ा उतरूँगा, हमसे वो काम ले, हम जुमलाबाजी नहीं करेंगे। बहुत नेता आते हैं, सुने हुए हैं कि नेता सब जो है जुमलाबाजी करके चले जाते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं, नहीं आते। हम खड़ा उतरूँगा, एकदम स्वच्छ छवि से मैं बोलता हूँ कि मैं एकदम खड़ा उतरूँगा। अभी कुछ क्षण पहले आप कह रहे थे सीओ के बारे पर जो आप आरोप लगा रहे थे, तो इसका आपके पास क्या साक्ष्य? हम जो आदमी हमको कहता है कि हम दाखिल खाई के दिए हुए, हमारे दाखिल खाई नहीं होते 50 सब